हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर सीमा एवं अवकलज लेकर हाजिर हैं। देखें इसमें क्या है। आप फर्स्ट बार कुछ चीजें नई पढ़ेंगे जो आपने अब तक 10th में कुछ नहीं पढ़ी। इसमें एक पहला वर्ड आया है सीमा। हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या इसका सिस्टम है। तो ये है आपके 12.1 और हम पढ़ रहे हैं सीमा। सीमा के बारे में जो क्वेश्चन फर्स्ट में दिमाग में उमड़ेंगे, क्या क्या चीज आएगी। पहली बात, सीमा क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सीमा किन की निकाली जाती है भाई। किन की हम सीमा निकालने जा रहे हैं। दूसरा, क्यों निकाल रहे हैं। ऐसे कुछ आपके क्वेश्चन दिमाग में उमड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सीमा। तो इसमें अपन देखते हैं पहले क्या क्या चीज। पहला क्वेश्चन, सीमा क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर अपन बाद में निकालेंगे। पहले देखें सीमा किन की निकाली जाती है, क्या है ये लिमिट। इस सीमा को इंग्लिश में लिमिट, LIMIT लिखते हैं, जिसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं LIM से, लिमिट से। पहली बात, सीमा किन की निकाली जाती है, हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो सीमा फलनों की निकाली जाती है। पहली बात तो ये फलनों की निकाली जाती है। इसके बारे में बड़े धैर्य से आपको सुनना पड़ेगा। पहले सारी चीजें आप सुनेंगे, समझेंगे, तब ये चीज समझ आ पाएगी। अन्यथा ये थोड़ा सा समझने के दृष्टिकोण से टिपिकल चैप्टर है, लेकिन आप सुनोगे सारी बातें तो सब कुछ समझ आएगी। तो अपन किन की सीमाएं निकाल रहे हैं, फलनों की। अभी फलन क्या है, चैप्टर नंबर वापस सेकंड, संबंध और फलन आपने पढ़े हैं। वहां हमने फलनों को अच्छी तरह से सीखा था। फलन क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के संबंधों को फलन कहा जाता है, और जो फलन होते हैं उनकी अपन सीमा निकालते हैं। अरे क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्या कारण, जरूरत पड़ी। कुछ ऐसे फलन होते हैं जिनका पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मान नहीं पता हमें। जैसे जैसे कोई भी एक फलन लिखते हैं, चलो एक्स स्क्वायर -4 एक्स माइनस, ये एक एफ एक्स दे रखा है। यदि मैं एक्स बराबर 0 पर, ये 2 पर इसका मान निकालने की कोशिश करूं तो डिफाइन नहीं है ये, क्योंकि ऊपर भी 2 2 4 -4 और 2 -2 अर्थात 0/0 रूप बनेगा ये। और जब 0/0 रूप बनेगा तो इसका मान ही हम ज्ञात नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब x बराबर 2 पर कोई फलन का मान निर्धारित नहीं है, तो फिर हम 2 के आजू बाजू आसपास पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे इसका मान किधर जा रहा है। हम ये नहीं निर्धारित करेंगे इसके आजू बाजू, मतलब आप समझ रहे हो, ये कोई संख्या रेखा है और यहां पर कोई 2 पड़ा है और 2 पर मान इसका निकल नहीं रहा इस फलन का। तो मैं क्या करूंगा, इससे जस्ट पहले के मानों पर इसका मान निकालने की कोशिश करूंगा, और ऐसे जस्ट पहले मतलब जस्ट बाद वाले मानों पर भी निकाल सकता हूं। अब बातों पर पर्टिकुलर कोई एक मान तो है नहीं। मैं देखो जस्ट 2 के बाद, यदि किसी ने बोला भैया जस्ट 2 के बाद वाला मान बताओ, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो जस्ट 2 के बाद। कोई बोलेगा भैया 2.1, कोई बोलेगा नहीं सर जी 2.01 उसके नजदीक होगा, एक बोलेगा नहीं 2.001 इसके नजदीक होगा। तो कोई वो जो मान है 2 के पास वाला, वो कोई डिफाइन मान नहीं है। हम कोई मतलब फिक्स मान नहीं कह पा रहे उसको। इसका क्या मतलब हुआ, हम इधर से राइट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं, समझ।
जो अब ये तीसरा पॉइंट है, किन की निकाली जाती है ये पता, क्यों निकाल रहे हैं ये पता। अब ये सीमा क्या है यहां से पता चल रहा है कि सीमा क्या है। तब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर इसकी लिमिट सीमा निकाल रहे हैं। आप बोलोगे सर अभी तो आप मान बोल रहे थे अब सीमा बोल रहे हो, तो समझो किसी बिंदु पर मान तो मान होता है, लेकिन बिंदु के आसपास वाले मानों पर फलन का मान किधर जा रहा है। अब ये आप समझे जो सीमा क्या है कि किसी बिंदु पर फलन, अब ये बिंदु पर मतलब कि किसी बिंदु पर, अब यहां बीच में लिखते हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ से, किसी बिंदु पर बाईं तरफ से दाईं तरफ से हम जा रहे हैं, तो फलन का मान जिधर जा रहा है वही सीमा है। अभी भी आपको इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आई, अभी भी डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी, मैं कह रहा हूं क्या हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ उदाहरणों को लेके चलते हैं, ठीक है। जब तक कुछ उदाहरण नहीं लेंगे आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्या चीज है। तो आपकी बुक में जो दो उदाहरण दे रखे हैं हम उन्हीं उदाहरणों की तरफ फोकस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मान आपकी बुक में दे रखे हैं और हम उन्हीं उदाहरणों की तरफ चलेंगे, है ना। तो आपकी बुक में कुछ मान दे रखे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10। देखिए एक बार ये नोट डाउन करें ताकि वो पता चले क्या क्या है हम सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक उदाहरण देखें फिर आपको सीमा थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। ये मैं मिटाऊं, मानो कोई एक फलन है x प्लस 10। आप देखोगे यहां तो x का कुछ भी मान रखेंगे तो आ जाएगा मान, ऐसा तो है नहीं इसमें तो कोई नॉट डिफाइन वाला सीन हो। तो फिर ये उदाहरण क्यों लिया गया, ये केवल आपको सीमा को समझाने के लिए। क्यों निकाल रहे हैं वो कारण तो मैंने आपको बताया, लेकिन इस सीमा होती क्या है, क्या चीज है, मैं उसके लिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर बिंदु ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 ही ले लिया साहब, x बराबर 2 पर सीमा ज्ञात कीजिए। तो अब यहां से सीमा का रोल शुरू होता है, देखो कैसे, x बराबर 2 पर मैं x बराबर 2 पर मान ज्ञात नहीं कर रहा। यदि x बराबर 2 पर मान देखे तो 2 रख दें, यहां भी 2 रख दें, एफ एक्स का मान 12 आ जाएगा। बात समझ में आई। यदि 2 पर मुझे केवल मान निकालना हो तो इसका मान 12 आ जाएगा, लेकिन सीमा निकालने की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम। तो मैंने बताया जैसे आप ये एक संख्या रेखा है और यहां पर कोई 2 रखा है, तो इसकी बाईं तरफ से मैं 2 की तरफ जाऊं तब फलन का मान किधर जा रहा है, यही बात बताई थी। तो वो कहलाएगी हमारी बाईं सीमा, ठीक है। अब सीमा को 2 प्रकार से डिनोट करेंगे। तो देखो बाईं सीमा, क्या क्या चीज हम सीमा में निकाल रहे हैं, इसी को लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। अब इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, लिमिट x टेंडिंग टू 2। हम 2 की तरफ जा रहे हैं, टेंडिंग टूवर्ड, ये एक एरो का साइन लगाया। यदि हमें पर्टिकुलर कोई एक मान फिक्स होता तो x बराबर लिख देते उसको,
हमें वो मान नहीं पता, हम दो की तरफ जा रहे हैं, दो की तरफ जा रहे हैं, तो दो के नजदीक नजदीक में अब किधर से जा रहे हैं भाई, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, दो की तरफ राइट साइड से जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से जाते हैं तो यहां पे चिन्ह माइनस का ऐसा आ जाता है सॉरी। इस माइनस चिन्ह का जो अर्थ है केवल इतना है कि मैं दो की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, इतना सा बस इस माइनस चिन्ह का अर्थ है। तो यदि लिमिट x टेंडिंग टू टू माइनस, अर्थात आप समझें, यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं छोटी सी, ये x है और ये y, आपको पता है y बराबर ही एफ एक्स होता है, या एफ एक्स लिख दो या फिर y लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। यदि मैं x का मान दो की तरफ कैसे बढ़ेंगे भी, तो आप बोलोगे साहब दो की तरफ तो 1.9, बिल्कुल नजदीक वाला मान 1.9, दूसरा कोई बच्चा बोला नहीं साहब 1.99, 99, और दो की तरफ हो गए, तीसरा बच्चे ने कहा नहीं सर इससे तो और नजदीक भी मान हो सकता है 1.999, तो कुछ चौथा बोला साहब 1.9999, ऐसे चलते चले जाएगा कुछ मामला, आप समझ रहे हैं बात को। ये x जो मान है मैं दो की तरफ बढ़ रहा हूं, समझ में। अब आप क्यों बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने कारण बता दिया, सीमा क्यों निकाल रहे हैं, कि जब कहाँ डिफाइन नहीं होता तो हम उस पर सीमा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो डिफाइन है, यहाँ क्यों निकाल रहे हैं, ये केवल एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि सीमा होती क्या है, और ऐसा नहीं है जिस पर डिफाइन है उसी पर सीमा निकाल सकते हैं, हम जो डिफाइन है उस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी कि जिस पर डिफाइन नहीं होता उसके लिए जरूरत पड़ी थी सीमा की, तो सीमा की जो जरूरत है वो तो वहां जरूरत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसी पर ही सीमा निकलेगी जिस पर डिफाइन नहीं है, इस पर डिफाइन है तो सीमा नहीं निकलेगी, सीमा निकल सकती है। देखो हम देखें पहले सीमा कैसे निकलती है क्या है, तो पहले अपन देखें तो सही, तो आप x का जो मान है 1.9 एकदम दो के नजदीक बढ़ रहे हैं, तो y या fx कहां जा रहा है समझो, 1.9 यदि मैं रखूं तो ये 11.9 हो जाएगा भाई, फिर ये तो 11.99 हो जाएगा, फिर 11.999 हो जाएगा, फिर ये 11.999, फिर ऐसे यहां पे 1.99999, तो यहां भी 11.9999 होता चला जाएगा। इसका क्या मतलब आप समझे, जैसे मैं दो की तरफ बढ़ रहा हूं तो जो एफ एक्स है मेरा लिमिट, ये किसकी तरफ जा रहा है मान, 11.9, 11.99, 12 की तरफ जा रहा है, मतलब 12 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब जिसकी तरफ जा रहा है वो ही मान होता है, मैंने बताया लिमिट। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरी क्या है इसकी, 12 आई। बोलो बात क्लियर, समझ आ रही, चीजें बिल्कुल इत्मीनान से धीरे धीरे आप समझेंगे, सारी सारी बातें समझ आएंगी, ठीक है। तो लिमिट जो बाईं सीमा है वो क्या आई मेरी, 12 है। इसी प्रकार से दाईं सीमा निकालें, जिसको बोलेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। इसको लिखने का तरीका वापस, लिमिट x टेंडिंग टू टू, x दो की तरफ जा रहा है, और यहां भी जा रहा था भाई, यहां भी जा रहा है, दोनों फर्क क्या है, और यहां माइनस का चिन्ह लग रहा था, हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, और यहां पर मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, मतलब अब हम राइट साइड से दो की तरफ जा रहे हैं, और जब राइट साइड से दो की तरफ जा रहे हैं तब एफ एक्स का मान किधर जा रहा है, एफ एक्स का जो मान है वो किधर जा रहा है, फिर से एक सारणी बनाओ, तो दो की तरफ
दो की तरफ मतलब किसी ने बोला साहब 2.1 इसके नजदीक होगा, फिर कोई बोला 2.1 से नजदीक 2.01 होगा, 01 और नजदीक आ गया उस 2 के इधर से, जो ये इधर 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 से हम इधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझो इसको जूम कर दिया और थोड़ा सा हम यहाँ पे 3 नहीं है, 3 तो कोई कहीं जाके यहां पड़ा है बेचारा, मान लो 3 यहां पड़ा है, यहां से ये कोई 1 पड़ा है, ये 2 है बीच में, समझ, तो इसके 2 के नजदीक जस्ट, तो 2.1 बोला 2.01 और नजदीक होगा, फिर बोलेगा कोई 2.001 तो और भी नजदीक आ जाएगा, फिर बोलेंगे 2.0001, फिर कोई बोला भैया 2.000.1, ये और भी नजदीक होता चला जाएगा। हम 2 के नजदीक आ रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक मान पर नहीं पहुंच पा रहे, हम वहां से आ रहे हैं, तो बहुत सारे मान आएंगे उसके इस बीच में, तो जब ये मान इतने हैं तो एफ एक्स किधर जा रहा है आप देखो, तो 2 जैसे यहां रखते हैं तो 12 पॉइंट बन जाएगा भाई, फिर 12.01, 12.001, 12.00001, 12.0000001, तो इसका मतलब ये भी समझ आ गया कि जैसे ही हम राइट साइड से 2 की तरफ आए तो हमारे जो एफ एक्स का मान है वो भी 12 की तरफ ही आ रहा है, 12 की तरफ आ रहा है, ध्यान रखना। सीमा क्या बताई थी मैंने, एक मान नहीं है, जिधर हम x की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा एफ एक्स किधर बढ़ रहा है वो सीमा है, तो हमारा एफ एक्स 12 की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यदि जब ऐसा कुछ आ जाए दोनों सीमाएं बराबर हों तब हम बोलेंगे x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है, अस्तित्व है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए। अब जब अस्तित्व है तो इसमें से जो भी कोई मान, कोई भी एक मान, चाहे LH है चाहे RH है, जो भी कोई एक मान है वो ही सीमा का मान हो जाएगा, बात बोलो सब। यदि ये बराबर आती हैं तो सीमा का अस्तित्व है, और यदि ये बराबर नहीं आती हैं तो सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सीमा का अस्तित्व नहीं आए, आपके दिमाग में बात आई, ये तो इजी गोइंग आ रहा है, तो ऐसे और कौन से फलन है जिनमें सीमा का अस्तित्व नहीं आ रहा हो, या ऐसी कोई बात है वो भी एक बार देखते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी बात, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सीखी, कैसे लिखते कैसे हैं, राइट हैंड लिमिट सीखी ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब 2 की तरफ जा रहे हैं, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं, प्लस का मतलब राइट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो फलन का मान किधर जा रहा है वही हमारी सीमा है, और इसको बोलेंगे x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है। उतारे एक बार, अब एक दूसरा उदाहरण देखें इसे, एफ एक्स बराबर 1, जब x का मान लेसर इक्वल टू 0, जब x का मान 0 से कम या बराबर है तो 1 मान है, और यदि x का मान ग्रेटर देन 0, यदि x का मान 0 से बड़ा है तो मान है 2, ये कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है, 2 रूप में फंक्शन दे रखा है, हो सकता है, तो अब इस पर कैसे निकालेंगे, तो हम यहां ऐसे पूछा जाए, मान लो
x बराबर 0 पर सीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर 0 पर सीमा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं x बराबर 0 पर सीमा। जब x बराबर 0 पर हम सीमा ज्ञात करेंगे तो आपको पता एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर ज्ञात कर रहे हैं तो 0 पर चलेंगे। किधर से? लेफ्ट साइड से। चलो साहब लेफ्ट साइड से। उस स्थिति में फलन का मान किधर जा रहा है ये नोट करते हैं। तो जरा देखें, जब हम 0 से कम वाला सीन कौन सा है? आप देखोगे ये रहा 0 से कम वाला सीन, तो 1। तो मतलब अब इसमें तो फिक्स मान दे दिया 1। तो 0 से कम मैं कहीं भी चलूं, देखो अब बात देखें, यहां सारणी क्यों नहीं बनाया जा रहा? आपको लगेगा मैं बनाता हूं सारणी। यहाँ x और ये fx 0 से कम, तो 0 से कम तो मतलब बिल्कुल 0 से कम होगा -1.9। मतलब आप देखें ये संख्या रेखा है भाई, यहां 0 है, मैं 0 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो ये माइनस की कोई वैल्यू आएगी? 0 से जैसे इधर आ गया, यहां पे है 1 माइनस का 1, यहाँ पे है माइनस का 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2। अब देखो यदि इसके इधर चलोगे 1.1 1 पॉइंट ये है ना, तो ऐसा ही कुछ मान आएगा जस्ट। तो यहां पर तो 1.1 1 पॉइंट माइनस 1.2 या -1.9, हम -1.9 यहां पर कुछ आएगा माइनस में है -1.99 -1.999 -1 पॉइंट कुछ भी होगा, समझो। 0 से कम मान के लिए फलन का मान हमेशा फिक्स है, 1 1 1 1 1 फिक्स है सब जगह। किधर की तरफ जा रहा है? ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, फिक्स है 1। ये कोई जाने का सिस्टम ही नहीं है कि 1.1 2 की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, 1 है, मान ही फिक्स हो गया। तो जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं तब फलन का मान 1 प्राप्त हो रहा है, सीधा सीधा। तो RHL देखें भाई ऐसे ही, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अब हम इधर से प्लस की तरफ आ रहे हैं, अब इधर की साइड से, तो यहां पर आएगा 0.1 0.01 0.001 0.00001, ऐसा कुछ भी, ये एकदम 0 की तरफ आ रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई और 0 से बड़ी वैल्यू हो गई। एक बात है, जितना भी 0 से ऊपर ऊपर माने इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है। 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें पता है 0 तक के लिए तो ये वैल्यू वैलिड है, और 0 पर हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बताया सब सीमा निकालते हैं तो उस बिंदु पर क्या मान आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहली बात, उसके अगल बगल में मान क्या आ रहा है वो हमें मतलब है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं भाई, यहां से जैसे हम 0 की तरफ आए तो उस स्थिति में मान क्या आ रहा है, तो 0 से बड़े मान के लिए। अब 0 से बड़ा मान कुछ भी हो, चाहे 0.1 0.2 0.3 1 2 3 5 जो भी मान आए, उसके लिए मान फिक्स है भैया, fx बराबर 2 प्राप्त होगा, ये फिक्स है, तो दिया गया है फाइनल में।
इस स्थिति में आप देख रहे हैं एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे तो हम कब तो सीमा का अस्तित्व होता है, कब सीमा का अस्तित्व नहीं होता, बस ये ही बात आपको समझनी है। इस पर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं हो। इसके लिए ग्राफ भी आप बना के देखें, यदि किसी में देखो कैसा ग्राफ बन के सामने आएगा। तो आप देखें x बराबर 0 0 पर और 0 से छोटे मान के लिए, यदि x 0 और 0 छोटे मान के लिए हमेशा y का मान कितना आ रहा है 1, y 1 आ गया साहब यहां से, तो इसमें बंद गोला आ गया और ये 1 ही रहेगा। कितना ही मान ले लो 0 0 कितना ही मान ले लो, मान 1 है। लेकिन 0 से बड़े मान के लिए 2 है, 1 और 1 2। अब यहां पर ये खुला गोला है, खुला गोला समझ रहे हो आप कि 0 पर 2 नहीं है, लेकिन 0 से जितना ही बड़े मान है उसके लिए 2 मान है। तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा। अब उस स्थिति में हम देखें 0 पर मान, तो 0 से जैसे ही मैंने इधर लेफ्ट साइड से बात की तो ये x बराबर 1 आ रहा है, वही आ रहा था। और जैसे 0 से बड़े मान के लिए बात कर रहे हैं तुरंत ही मान 2 होता जा रहा है, तो ये 2 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, और यदि ये बराबर नहीं आएगी तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। किस पर, ये ध्यान रखना, x बराबर 0 पर एक बिंदु पर निकाल रहे हैं। मतलब यहीं पे यदि कह दिया जाता है x बराबर 2 पर सीमा निकालो, ऐसा कह दिया जाता है आपके लिए कि भैया x बराबर 2 पर निकालो, x बराबर 2 तो यहां, तो x बराबर 2 पर अब देखो इधर से चलेंगे तब भी मान 2 ही आएगा, इधर से चलेंगे तब भी मान 2 ही आएगा। तो दोनों ही स्थिति में फलन का मान 2 प्राप्त हो रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो सीमा का अस्तित्व तो हो जाएगा 2 पर। तो लेकिन 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। बोलो बात समझ आई? अब इस उदाहरण को एक बार और उदाहरण, अब पढ़ते हैं अपन सीमाओं का बीजगणित। सीमाओं का बीजगणित ये क्या होता है? उदाहरण तो और भी बहुत सारे करा सकता हूं मैं, आपको 2 मैंने बताए सिंपल से। अब जितने भी सारे सवाल करते चले जाएंगे अपन, वो एज ए उदाहरण समझो, खूब सारे कैसे कैसे कहाँ कहाँ, और भी कोई कई सारी चीजें कुछ नई नई आती जाएंगी, तो उनके साथ साथ में बताता जाऊंगा। इस सीमाओं का अब इसका बीजगणित क्या कहता है? तो यदि कोई 2 फलन है, यदि कोई 2 फलन f(x) एवं g(x) का x बराबर a पर अस्तित्व है, हम कह रहे हैं x बराबर a पर कोई 2 फलन है उनका अस्तित्व है, तो फिर क्या क्या स्थितियां बनेंगी? फर्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू a मतलब जनरल कोई भी मान हो सकता है, और उस पर f(x) और g(x) का मतलब अस्तित्व है। आप समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है। तो यदि f(x) प्लस g(x) दे रखा है आपको, दोनों फलनों को योग करके और उनकी सीमा निकाली जाए, तो इसका अर्थ यह है कि दोनों को अलग अलग करके जो सीमा निकालेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a g(x)
मतलब ये तो दोनों फलनों को जोड़ के सीमा निकाल सकते हैं, और या फिर उनको अलग अलग करके भी सीमा ऐसे लगाई जा सकती है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा से ऐसे ही माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, तो लिमिट x टेंडिंग टू ए, ये इनका बीजगणित है, आपको इनकी जरूरत पड़ जाएगी कई जगह, माइनस जी एक्स। यदि ऐसे माइनस हो रहा है तो भी हम दोनों को अलग अलग लिमिट लगा के घटा सकते हैं। एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग टू ए जी एक्स। आप बोलोगे साहब आप तो लिमिट हमेशा प्लस या माइनस लिखते हो कि डायरेक्ट ए क्यों लिख रहे हैं, तो ये भी समझना, जब सीमा प्राप्त हो जाएगी हमें ये लग जाएगा कि अब इसके सीमा का अस्तित्व तो है, मतलब मैंने ए प्लस और ए माइनस दोनों निकाल के देखा, दोनों बराबर आ गए, तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x टेंडिंग टू ए एफ एक्स। फिर इसका मतलब डायरेक्ट ए मान रख देंगे उसमें, और जो मान आएगा वो ही सीमा का अस्तित्व होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, देखो कि एफ एक्स बराबर था एक्स प्लस 10 ऐसा था, और अपने दो पर निकाल रहे थे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसका मतलब एल एच एल, और इसकी वैल्यू आई थी 12, एल एच आर एच एल लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस इसकी वैल्यू आई थी 12। जब दोनों की वैल्यू 12 है और दोनों को सीमा का अस्तित्व है, तो मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 2, डायरेक्ट 2, और इसमें 2 रख दें, 10 और 2 12 ही आएगा। क्यों ऐसा कब लिख पा रहे हैं हम? ऐसा तब लिख पा रहे हैं जब LHL और RHL दोनों इक्वल है, तब हम ऐसा लिख पा रहे हैं। बात समझो, इसीलिए मैंने पहले ऊपर लिखा है x बराबर a पर अस्तित्व है, तब मैं अपने डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। बोलो बात समझ आ रही है आपके, है ना? बहुत ही धैर्य से आप धीरे धीरे सारी चीजें सुनेंगे समझेंगे तो बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है कुछ भी, इसमें कठिन जैसा बहुत कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही गुणा और भाग वाला भी है, बस ये सीमाओं का बीजगणित है। फिर अपन इनके उदाहरण और सवाल करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू a और एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसा दिया गया है, तो लिमिट अलग अलग करके एफ एक्स डॉट लिमिट, दोनों को अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है जी एक्स, और सेम ऐसा ही भाग में भी है ना। चौथा पॉइंट, तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऐसा दे रखा है, तो अपन लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स भी लिख सकते हैं। इनका यूज अपन करेंगे, तो ये अपने सीमाओं का बीजगणित है इनका। ठीक है, ये उतारें। आज ये हमने लिमिट सीमा का एक आपको परिचय दिया है, इसके बाद अब उदाहरण और सवालों की बारी आएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। उतार